दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। फरीदाबाद की आवाज में और एनसीआर डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। और आप देख सकते हैं आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के जिला नागरिक अस्पताल। इसको बीके के नाम से पहचाना जाता है और बादशाह खान अस्पताल इसलिए जो है मशहूर है क्योंकि इसका जो निर्माण है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका निर्माण यहाँ किया था अस्पताल का। और यहाँ पर जो है इलाज के नाम पर रेफर ना किया जाए, रेफर का खेल ना किया जाए और इसलिए जो है दिल्ली के नाम पर जो है रेफर दिल्ली नाम भेजा जाए, रेफर के नाम पर इधर उधर ना भेजा जाए और यहीं पर फरीदाबाद की आम जनता को इलाज मिले, इसी के लिए धरने पर बैठे हुए हैं सतीश चोपड़ा जी, जो रेफर दुख संघर्ष समिति का धरना चल रहा है, इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में चल रहा है। और आज धरने प्रदर्शन के 290 दिन हो गए हैं। इन पे चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं सतीश चोपड़ा जी से। चोपड़ा साहब नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, मार्गदर्शन तो हमारे बड़े भाई संजय भाटिया जी का है, वो रणजी प्लेयर है ना। और दूसरी बात आपको बता दें, पहले हम कई दर्शक होते हैं जिनको रेफर ही समझ नहीं आता है ना, तो आज रेफर के बारे में भी खुलासा करते थे। रेफर का मतलब ये होता है कि आप किसी सरकारी अस्पताल में गए और वो ये कह देता है कि इस बीमारी के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन या डॉक्टर नहीं है, आप हमसे जो अपर श्रेणी का है जैसे मेडिकल कॉलेज है, आप वहां ले जाए, हम यहाँ आपका इलाज करने में सक्षम नहीं है। इसका मतलब हुआ ये हुआ रेफर, है ना। लोग समझ नहीं पाते ये क्या मुक्ति चाहते हैं, रेफर क्या होता है। कईयों का सरकारी अस्पताल में पाला ही नहीं पड़ा, वो प्राइवेट जाते हैं, वहां तो सारी सुविधाएं हैं, वहां तो रेफर नाम का शब्द ही नहीं होता। तो जो प्राइवेट सेक्टर में इलाज कराते हैं उनको ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता रेफर क्या होता है। रेफर ऐसा कोड है जिसकी वजह से गरीब आदमी जो है परेशान है, गरीब आदमी को इसकी वजह से अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ जाते हैं और उसको मजबूरी में जो बड़े से सेटअप होता है जैसे एम्स है, सफदरजंग है और रोहतक पीजीआई है, यहाँ से वहां जाने पे भी कई बार उसको बेड वगैरह नहीं मिल पाते क्योंकि वहां पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है ना। तो मजबूरी में उसको ये सोच के भैया वहां जाएंगे वहां धक्के मिलेंगे, तो उससे अच्छा किसी छोटे में प्राइवेट में करा ले। तो जब वो प्राइवेट सेक्टर चला जाता है तो उसको अपनी जान बचाने के लिए अपने मकान जमीन जायदाद सब बेचना पड़ता है, मोटे मोटे सूखे पैसा लाके अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगा रहता है। तो इन सब चीजों से निजात के लिए हमने जो आवाज उठाई, क्योंकि हमारे दिल में बहुत बड़ी टीस थी कि हमारे हाथों में पिछले कई वर्षों में जब से हम बीपी के साथ जुड़े और लवाइस लोगों का भी इलाज कराया, कोविड के समय में भी हमने यहाँ पे काम किया 18 घंटे। तो हम यहाँ की जो व्यवस्था की कमी है उसको बहुत भली भांति जानते हैं। व्यवस्थाओं की कमी की वजह से मेरे हाथ में आज तक सैकड़ों लोगों ने दम तोड़ा। वो ये टीस थी कि अगर यहाँ व्यवस्था ठीक होती, यहाँ वो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते, आईसीयू फंक्शन होता है, ट्रॉमा सेंटर वगैरह फैसिलिटी होती, तो वो आज इस दुनिया में जीवित होते, है ना। वो बच्चे जो यतीम हुए हमारे सामने वो ना होते, हमारे जैसे सामने कई बहनों का सुहाग उजड़ा वो ना उजड़ता, है ना। कई माँ बाप जो है उनकी औलादे चली गई सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ संसाधन नहीं है। एक आपको उदाहरण बताऊं, मेरे को एक बहुत अच्छा अभी तक उसका चेहरा उस बच्चे का कई बार रात को नजर भी आता है। एनएचपीसी का आपको याद होगा, एक लड़के को चाकू मार दिया गया था, यंग लड़का था 22 साल का और काफी हेल्थी था। और वो यहाँ आया और उसके हाँ इस साइड में राइट साइड में चाकू लगा हुआ था और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, पूरा फटा हुआ था, अच्छा है ना। और यहाँ पे कोई डॉक्टर जो थे एमबीबीएस डॉक्टर थे, तो उन्होंने बोले कि ये तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, और उस समय में भी नहीं था, हमने प्रेशर बैंडेज भी की परंतु ब्लीडिंग नहीं रुकी, है ना। उसको रेफर कर दिया गया। तो उसके मुंह से एक ही सवाल आ रहा था, जिससे पता चला मैं सोशल एक्टिविस्ट कि अंकल मैं बस तो जाऊंगा, मेरी जान तो बच जाएगी, में वो माँ बाप का इकलौता हूँ, ये है वो। और हाँ ऐसी आपके और हमारी तरफ बैठा हुआ था, ब्लड रुक नहीं रहा। तो इन्होंने रेफर कर दिया, दिल्ली पहुंचा पर उसकी जान चली गई। बाद में हमें सुबह ही पता चल गया कि वो बच्चा नहीं बचा। ऐसे कई केसेस मेरे सामने हुए, है ना। तो वो चेहरे भी हमारी आंखों में सामने कई बार आ जाते हैं कि यार हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, है ना। हमारे सामने एक व्यक्ति दम तोड़ रहा है ना। कई बच्चे हमारे सामने यहाँ पे बच्चों ने दम तोड़ा, छोटे छोटे बच्चे बहुत में संसाधन ना होने की वजह से दम तोड़ दिया। तो वो चीज थी कि ये हमारे कम से कम शहर में तो व्यवस्था बदली। तो इसके लिए हमने 2022 में सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया कि ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, यहाँ की जो फैसिलिटी हमको अपग्रेड किया जाए। 2023 तक वो चला, 23 में हमने खट्टर साहब को भेजा, वो 20 से 25 हजार लोगों को साइन हम करा पाए। हाँ, और उसके बाद हमने 2 बार जो है सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, छायसा मेडिकल कॉलेज के आगे भी बैठे, बीके चौक पे भी बैठे, इलेक्शन से लोकसभा चुनाव से पहले भी बैठे थे
उस समय भी ये लोकसभा चुनाव का मुद्दा बना। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाला। बीजेपी के जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी एक समाचार पत्र में छपवाया कि अगर फरीदाबाद की जनता तीसरी बार हम पे भरोसा जताएगी और हमारी सरकार बनेगी, तो हम सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर देंगे, हमारे शहर की जरूरत। विधानसभा चुनाव में भी जो है कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में डाला। बीजेपी के विधायक जो अब के हैं, प्रत्याशी भी थे, उन्होंने भी वादे किए ट्रॉमा सेंटर भी बनाएंगे। सरकारी अस्पताल की जो व्यवस्था की कमी है, संसाधनों की कमी है, उस पर सबसे ज्यादा काम करेंगे, फोकस रखेंगे। परंतु इलेक्शन बीत जाने के बाद जमीन पे हमें कुछ होता ही नजर नहीं आया। पत्राचार भी करते रहे, कहीं से कोई सही जवाब ही नहीं आया। हम बार बार बताते रहे कि छायसा मेडिकल कॉलेज है, उसमें 3 करोड़ रुपए के लगभग सैलरी जाती है, 534 कर्मचारी हैं, और उसके बावजूद उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा। इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया और मेडिकल MBBS की आपने 100 सीटें भी निकाल दी, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो वो सीख क्या रहे। और जब हम वहाँ बैठे धरने के लिए, तो वहाँ पे फिर इमरजेंसी वार्ड शुरू किया गया, कुछ ब्लड टेस्ट की व्यवस्था शुरू की गई। फिर दोबारा हमने धरना प्रदर्शन किया था, तब वहाँ कुछ और व्यवस्था बढ़ाई गई। अब तीसरी बार हमने अपनी मांगों में प्रमुखता से भी लिया कि छायसा मेडिकल कॉलेज में ICU फंक्शनल, OT फंक्शनल की जाए, IPD सर्विस यानी पेशेंट को एडमिट करके संपूर्ण इलाज दिया जाए। तो हमारे यहाँ बैठने के बाद कुछ महीने बाद वहाँ जनरल IPD शुरू की गई जी। OT अभी फंक्शनल नहीं की गई है ना, OT फंक्शनल अभी नहीं हुई है। ICU उन्होंने देखिए, केंद्र ने भी हमारी बातों को स्वीकार किया था। कुछ चीजें जो है केंद्र के बजट में भी आई कि जितने नेशनल हाईवे के साथ जुड़े हुए जिले हैं, उनमें ट्रोमा केयर और ट्रोमा सेंटर बनाए जाएं। जितने सिविल अस्पताल हैं उनमें कैंसर का इलाज 10 बेड का मिनिमम जो है डे केयर बनाया जाए। मतलब बहुत है वैसे हैं। आप जो है इन मांगों को लेकर के विधानसभा जो है वो है उपाध्यक्ष हैं, उनसे मिले, मीटा जी से मिले थे, तमाम नेताओं से आप मिले, भाजपा के सत्ताधारी और मंत्रियों से भी मिले, CM साहब से भी आप मिले। बिल्कुल, उसमें हमारे टीम का पूरा सहयोग था। हमारे टीम के साथियों ने जैसे जैसा हमें रास्ते बनते गए, हम सबके साथ मिलते रहे और सबको अपनी बात कहते हुए, और हम बार बार ये कहते रहे जो वाकई में इंसान होगा, दूसरे की पीड़ा समझता होगा, तो इस बात को सदन तक भी पहुंचाई जाएगी। उसमें कुछ कांग्रेस के प्रत्याशी जो नेता है उन्होंने भी रखी, भाजपा के हमारे नेता हैं उन्होंने भी रखी। 1986 के विधायक सतीश फागना जी है, उन्होंने बजट सत्र में भी रखी थी। अब ये जो मानसून सत्र गया है उसमें भी रखी है ना। और जब उन्होंने यहाँ पे धन्यवाद रैली की, मुख्यमंत्री जी को बुलाया, तब भी बात रखी। डॉक्टर किशन मिंडा जी जब फरीदाबाद आए थे, उनका कुछ विभीषिका दिवस कुछ कार्यक्रम था, उसके बीच में आपने मुंडन भी करवाया, काफी लोगों ने मुंडन भी कराया। भूखड़ताल पे भी आप रहे, 3 बार यहाँ SDM और CMO साहब ने आपकी भूखड़ताल भी तोड़वाई। वो सारे घटनाक्रम आपको याद है, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। 3 बार मैंने मुंडन भी कराया यहाँ पे अपने साथियों के साथ। 50 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल भी रही, जिसमें प्रतिदिन एक साथी भूख हड़ताल पे रहता था। फिर जो है मशाल यात्राएं, 8 मशाल यात्राएं हमने फरीदाबाद के अलग अलग कोनों में निकाली, ताकि लोगों में जागरूकता जाए, लोगों को पता चले कि हम किस लिए लड़ रहे हैं और ये जो ट्रॉमा सेंटर का अर्थ क्या होता है। देखिए, पहले लोग ट्रॉमा सेंटर का मतलब भी नहीं जानते थे। किसी मंत्री विधायक से पूछो तो उन्हें भी नहीं पता होता था। आज मेरे को लगता है कि 40% से ज्यादा लोग जो है जानते हैं ट्रॉमा सेंटर क्या है। तो ये आप सभी पत्रकार साथियों की वजह से संभव हो पाया, जो हमारी बात को आपने जनता तक पहुंचाया। हमारे सहयोगी साथियों ने गली गली में अपने सर्कल में इन चीजों को पहुंचाया, चर्चा भी की। तो जागरूकता भी बढ़ी लोगों के अंदर की फैसिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हम बार बार यही कहते रहे कि हरियाणा में जनसंख्या में हम नंबर 1 पे आते हैं, टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने पे दूसरे नंबर पे आते हैं, और फरीदाबाद ने तो हरियाणा को गढ़ा है। ये कहने में दो राय नहीं है कि आप हरियाणा में जितनी डेवलपमेंट देखते हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान फरीदाबाद का रहा। टैक्स रेवेन्यू जनरेट फरीदाबाद में सबसे अधिक हुआ है। चाहे हमारे पहाड़ों का खनन किया गया, सबसे ज्यादा रॉयल्टी जो है वहीं से, इंडस्ट्रीज यहाँ सबसे ज्यादा बनाई गई, जहर का टैक्स सबसे ज्यादा हरियाणा में, फरीदाबाद जहर हमने पिया। ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाई गई। आप इधर से आगे जाके देखिएगा तो वहाँ इंडस्ट्रीज की जगह उन्होंने दूसरे तरह की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। जैसे मेडिकल कॉलेज खोले गए, इस तरीके की अलग यूनिवर्सिटीज खोली गई है ना, वहाँ उस तरीके का अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। और हमारे लिए क्या पल्ले पड़ा? पॉल्यूशन, जहर, और उसके बावजूद स्वास्थ्य सुविधाएं भी हमारे यहाँ शून्य के बराबर है। कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया गया झज्जर में, जबकि कैंसर सबसे ज्यादा कहाँ है? दिल्ली NCR के आसपास। आप देख रहे होंगे कि ऐसे बढ़ते रह रहे हैं। टीबी की समस्या सबसे ज्यादा फरीदाबाद,
लोकसभा क्षेत्र में टीबी के पेशेंट, और फरीदाबाद पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक भी टीबी केयर यूनिट नहीं है जिसमें टीबी का संपूर्ण इलाज करे। जरा सी प्रॉब्लम आएगी, मौत भी टीबी के कारण जरा सी प्रॉब्लम आएगी टीबी को पेशेंट को प्राइमरी देंगे और कहेंगे जी आप दिल्ली जाएं, है ना। इधर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जो एशिया का कुछ सम्मेलन था उसमें घोषणा की थी कि 2028 तक हम टीबी को हिंदुस्तान से हटा देंगे, पर यहाँ तो उल्टा ही चलता है, आपको पेशेंट ही हटा रहे हैं, है ना। सीएम साहब ने एक साइक्लोथॉन निकाला था, आपको याद होगा पीछे, नशा मुक्ति के लिए, मैं वही बता रहा हूँ। और हमारे यहाँ न्यूरो साइकेट्रिस्ट जो थे उनको 1.5 साल से ज्यादा हो गया जॉब छोड़े हुए, उनकी जगह कोई आया ही नहीं। अच्छा, इकलौता पूरे लोकसभा क्षेत्र में, क्या आपको नल्लड़ से भी, इधर नूह मेवात से भी पेशेंट आते थे। हार्ट सेंटर था हमारा पीपी मोड़ पे जो चलता था, वो बंद पड़ा पिछले 7 महीने से। यानी वो आप बताएं, पलवल, होडल, हसनपुर, नूह, इधर से सारे कितनी पॉपुलेशन थी। और आपको जान के हैरानी होगी, जो हमारा फरीदाबाद में सबसे ज्यादा स्टंट मेट्रोस में डलते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा ये आता था जो पीपी मोड़ के ऊपर था। वो बंद होने की वजह से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, है ना। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, हार्ट के पेशेंट आते हैं, और जब उनको यहाँ आके पता चलता है कि हार्ट सेंटर को बंद है ना, तो उनकी सारी उम्मीद टूट जाती है। क्योंकि यही एक ऐसा था जिसमें सस्ते में लोगों को इलाज मिल रहा था, आयुष्मान कार्ड चल जाता था, और कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको यहाँ मुफ्त में भी इलाज मिलता था, है ना। उन सबका जो है आपने दिल को, उनके स्वास्थ्य को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। हमारा छोटे भाई सचिन तंवर ने स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले हार्ट सेंटर के विषय को लेके कि आपके यहाँ जो एम्प्लॉय हैं वो भी, उनका रोजगार भी जा रहा है और वो प्रभावित भी हो रहे हैं। उन्होंने भी काफी प्रयास किए, पर रिजल्ट अभी तक कोई नजर नहीं आया, है ना। हमने भी काफी प्रयास किया, हमारी मांग के अंदर हमने सीएम साहब को भी इसकी जानकारी दी, और जितने मंत्री विधायक को हम जानकारी दे सके दी कि ये यहाँ की व्यवस्था है और इस व्यवस्था को चेंज किया जाए। तो पर 70% के करीब हमारी मांगों के ऊपर सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है। 10 बेड के ट्रोमा केयर की बात हुई, यहाँ स्वीकृत किया गया, 14 जिलों में बनाने की बात हुई, तो हमने दोबारा मांग पत्र तैयार करके दिया कि 10 बेड का ट्रोमा केयर सेंटर व्यवस्था बदलने की जगह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। 26 लाख की बात ये साहब, 8 से 10 एक्सीडेंट एवरेज है फरीदाबाद की, पलवल होटल को काउंट कर ले और बढ़ जाएंगे, तो एक एक्सीडेंट में एक ही जरूरी नहीं आता, बढ़ भी जाती है संख्या। तो 10 बेड के ट्रोमा केयर से हम किस किस की जान बचा लेंगे। नतीजा वही ढाक के 3 पत्र रहेगा। हमने दोबारा से दिया, तो कई चीजों पे सरकार ने घोषणा किया, कुछ चीजों पर हमारी सकारात्मक अभी भी बातचीत चल रही है किसी न किसी चैनल के माध्यम से, जैसे मेयर होगी और विधायक होंगे, है ना, विपक्ष के जो नेतागण है उसके माध्यम से भी हम अपनी आवाज को उठवाते रहे हैं। और इसके अंदर ये सभी ने योगदान दिया। ये पहला अनूठा प्रयास था जिसके अंदर पक्ष हो विपक्ष हो, सभी ने अपनी क्षमता अनुसार उस बात को रखा भी, और पत्राचार भी किए स्वास्थ्य मंत्री जी से। और स्वास्थ्य मंत्री का भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई आप देखिए, उनका जो सेक्टर है रेवाड़ी, गुड़गांवा, उससे आगे जाइए महेंद्रगढ़, और उनके हर चौथे दिन दौरा होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्वास्थ्य के योजना का उद्घाटन कर रहे हैं। तो फरीदाबाद वाले भी हरियाणा के नागरिक हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दे दीजिए आप। यहाँ भी तो लोग मर रहे हैं संसाधन के अभाव में। अभी मोदी जी की एक मैंने वीडियो देखी, बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा उन्होंने एक संदेश दिया कि मैं देश को परिवार मानता हूँ, और जो है देश का नागरिक मेरे परिवार का हिस्सा है। तो यहाँ आपके परिवार के हिस्से के साथ क्या हो रहा है, थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। सरकार से नम्र निवेदन है कि हम जितनी हमारी डिमांड है उसमें से एक भी ऐसी डिमांड नहीं है जिसको छोड़ के हम आगे बढ़ सकें। सभी जनता के जान माल की रक्षा के लिए है, उनके प्राणों की रक्षा के लिए, जो गरीब वंचित की हम बात कहते आए हैं हमेशा से कि अब एक चीज हमारे देश को आजाद कराने का एक क्या मकसद था, एक ही मकसद था कि जो सुविधाएं हैं वो अंतिम पायदान पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति वहां तक पहुंचे। कम से कम सरकार को आम आदमी का जो जीने का अधिकार है उसकी तो प्रोटेक्शन करनी चाहिए। जीने का अधिकार तो हमसे ना छीना जाए। जब स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे प्राइवेट सेक्टर तो हमारी बजट से बाहर है, सरकारी में संसाधन नहीं है, तो हमसे तो जीने का अधिकार छीना जा रहा है। तो सरकार भी इस पे संज्ञान ले, जो छोटी मोटी और चीजें रह गई हैं उन पे भी काम करे। अल्ट्रासाउंड जैसी बेसिक जो आप जांच है वो भी यहाँ नहीं होती। उसके लिए उन्होंने कई बार पत्राचार कर दिया कि 24/7 कीजिए, 26 लाख की आबादी है, और सिर्फ सिविल अस्पताल फरीदाबाद में 3 दिन अल्ट्रासाउंड होती है, वो भी सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज की होती है। बाकी मरीज कहाँ जाए। अभी इन्होंने छपवाया था कि 7 दिन करेंगे, परंतु अभी तक जमीन पे नहीं उतरा। चलिए, सरकार घोषणा कर रही है, ये भी स्वागत योग्य कि कम से कम घोषणा हो रही है। कई सीएचसी का नया निर्माण भी हो रहा है, उनके लिए फंड अलॉट किए हैं। सरकार का ध्यान भी इस तरफ आया। आप सभी का प्रयास, हम सभी का
जो मेहनत है, आप सभी ने जो सहयोग किया, सभी हमारे टीम के जो साथियों ने सहयोग किया, तो वहां तक हम पहुंचे। और जब तक रेफर मुक्त यानी फरीदाबाद के नागरिकों को फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिले संपूर्ण, साइंस मेडिकल कॉलेज है उसको अपग्रेड किया जाए, तो ये संघर्ष तो जारी रहेगा। बाकी देखते हैं सरकार कब तक जो है उनके ऊपर और घोषणाएं करती है, अपग्रेड करने की बात करती है। इसमें मैं एक और बताऊं, मानव अधिकार आयोग हरियाणा, उनका भी काफी हमें सपोर्ट रहा। हमारी कई शिकायतों के ऊपर उन्होंने जो है नोटिस भी जारी किए और अभी स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है स्वास्थ्य सचिव से, सीएमओ से, पीएमओ से, कि जो आपने घोषणाएं की हैं पूरा हमारे मांग पत्र को एक शिकायत के रूप में उन्होंने लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है ना। और हर विभाग का हमें जो है इस कहने का तात्पर्य यह था कि प्रशासनिक अधिकारी भी, नेता भी, सरकार भी, पक्ष भी, विपक्ष भी, सभी यही चाह रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था बदले, है ना। और ये कब तक बदल पाती है तो भविष्य के गर्भ में। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कब तक जो है बदल पाती है भविष्य की गर्ज में। तो जोड़ेंगे आपको आगे भी। सतीश चोपड़ा जी की एक मांग ये भी है कि जो हरियाणा की जो स्वास्थ्य मंत्री है आरती राव जी, पूरे हरियाणा का दौरा कर रही है, लेकिन 1 साल अब होने वाला है उनके कार्यकाल को, और अब एक बार फरीदाबाद का भी दौरा करें अस्पतालों का, ये भी चोपड़ा जी मांग करती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी इन्होंने निर्मोध्यान 11 नाम मेडिकल कॉलेज में गए, एक वहाँ के अस्पताल में भी गए, वहाँ महिलाओं का शौचालय बंद था, उनके जो अंगरक्षक होते हैं उनसे तुड़वाया और वहाँ काफी सारी जो व्यवस्था खराब थी उनके संज्ञान लिया, तुरंत उस पर एक्शन लिया। हम चाहते हैं ऐसी भी फरीदाबाद में भी करें, सरकारी अस्पताल यहाँ भी हैं, यहाँ भी व्यवस्थाएं जो लचर हैं, परेशान है जनता यहाँ पे, तो आप उसको भी संज्ञान लें। जी ठीक है जी, जोड़ेंगे आपको तमाम शहर की ऐसी महत्वपूर्ण खबरों से, तब तक जुड़े रहे चैनल से। नमस्कार।